हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द आईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने भारत की झीलों की विशेषताओं के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता दिया था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे झीलों का वर्गीकरण। और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का जो टॉपिक दोस्तों जो रहेगा वो क्या रहेगा? झीलों का वर्गीकरण। झीलों का वर्गीकरण। झीलों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का ये टॉपिक रहेगा झीलों का वर्गीकरण। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जो झीलें जो होती है दोस्तों, ये जो झील है ये आपकी कितनी प्रकार की होती है? झीलें दो प्रकार की होती है। झीलों के कितने दोस्तों प्रकार मिलेंगे? दो प्रकार हमें मिलेंगे, दो प्रकार। ठीक है। कौन कौन सी? एक दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है, क्लियर। और दूसरे जो दोस्तों आपने नाम सुना होगा कृत्रिम झील है। ठीक है। कौन सी झील है? कृत्रिम झील है। ठीक है। प्राकृतिक और कृत्रिम झील है। तो ये झीलों के अपने यहाँ दोस्तों दो प्रकार मिल जाएंगे। ठीक है। प्राकृतिक और कृत्रिम झील है। तो झीलों के दो प्रकार है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं प्राकृतिक झीलों को लेकर के। प्राकृतिक, तो प्राकृतिक झील में दोस्तों जो सबसे पहला जो हमें प्रकार देखने को मिलेगा वो पहला वो कौन सा मिलेगा? विवर्तनिक झील है। विवर्तनिक झील है। कौन सी झील है दोस्तों देखने को मिलेंगी? विवर्तनिक झील है। पहला जो प्रकार रहेगा वो भी प्राकृतिक वाले में कौन सा? विवर्तनिक झील है। अब मामला ये उठा कि विवर्तनिक झील है कहते किसे है? आपने देखा होगा जैसे ये धरातल हो गई, जमीन हो गई, कभी कभार ये ऐसे धस जाती है या इसका ऐसे हिस्सा ऊपर उठ जाता है। तो धरातल के धसने से और ऊपर उठने से जिन झीलों का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तनिक झीलें कहते हैं। जैसे जमीन पर मैं खड़ा हूं, ये धस गई, या तो पानी बरस जाए ऊपर से या कोई नदी अपना जल इसमें गिरा दे, उससे जिस झील का निर्माण होता है दोस्तों क्या कहते हैं? विवर्तनिक झीलें कहते हैं। ठीक है। तो विवर्तनिक झील की परिभाषा क्या हो गई? धरातल के धसने या ऊपर उठने से, धसने या ऊपर उठने से, धसने या ऊपर उठने से इन झील का निर्माण होता है। इन झीलों का निर्माण होता है। इन झीलों का निर्माण होता है। निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। तो जब कहीं धरातल धस जाता है इस तरीके से, जैसे ये प्लेन जगह है, धस गई, गड्ढा हो गया, पानी भर जाए, तो उससे जिस झील का निर्माण होता है उन्हीं को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील। ठीक है। चलो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अरे इसका वो तो दोस्तों अभी रह गया जैसे में विवर्तनिक झील, ये तो मैंने लिखा है ना, ये इसको भी और लिख लो। जैसे बुलर झील है आपकी जम्मू कश्मीर में, बुलर झील। ठीक है। या जम्मू कश्मीर की सभी जो झीलें हैं, बुलर झील विवर्तनिक झील का क्या है? उदाहरण है। ठीक है। चलो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला प्रकार देखते हैं। प्राकृतिक में दोस्तों अगला हम लोग बात करें तो अगला जो झील का जो दोस्तों जो प्रकार रहेगा वो क्या रहेगा? अनूप या लैगून झील है। अनूप या लैगून झील है। अनूप या लैगून झील है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रकार ये रहेगा अनूप या लैगून झील है। अब ये झीलों का निर्माण होता कैसे दोस्तों? अनूप या लैगून झील है।
तो जरा देखना दोस्तों, जैसे दोस्तों क्या हुआ, ये समुद्र हो गया, ये ऐसे है समुद्र, समुद्र, जब समुद्र का, ठीक है, ये है। और समुद्र में दोस्तों एक जीव पाया जाता है प्रवाल, जो अपने मुख से चूना निकालता है। अब वो ऐसे चूना निकाल ला चूना ऐसे तली में आकर के क्या हो गया, जमा होता गया, जमा होता गया, जमा होता गया, जमा होता गया। करोड़ों लाखों वर्षों बाद समुद्र का जो मुख्य भाग है, वो प्रवाल भित्ति, ये जो मूंगा है इसको दोस्तों क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ, प्रवाल भित्ति इसको बोला जाता है। प्रवाल भित्ति एक चूने की दीवार होती, मूंगे की चट्टान। अब इस दीवार से समुद्र का जो पानी बहाव था वो क्या हो गया, अलग हो गया। जैसे बहाव पहले ऐसे चल रहा था, अब बीच में दोस्तों ये क्या आ गई, दीवार आ गई, तो ये हिस्सा समुद्र से क्या हो गया, अलग हो गया। इससे जिस झील का निर्माण होगा उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनूप या लैगून झीलें कहते हैं। परिभाषा क्या हो गई, जब समुद्री जल का कुछ भाग प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान से अलग हो जाता है, उससे जिस झील का निर्माण होता है उन्हें अनूप या लैगून झीलें कहते हैं। फिर से सुनना, जब समुद्री जल का कुछ भाग प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान से अलग हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनूप या लैगून झीलें कहते हैं। ठीक है, जैसे, तो जैसे में दोस्तों हम लोग बात करें तो जैसे में कौन कौन सी झील है, चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का झील। और चिल्का झील दोस्तों कहाँ पर है, उड़ीसा, ओडिशा। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और कौन सी है, पुलिकट झील। कौन सी, पुलिकट कौमा कोलेरू। पुलिकट या कोलेरू ये आपकी कहाँ पर पड़ेंगी, आंध्र प्रदेश में। तो अगर आपसे कहे अनूप या लैगून झीलें कौन सी है, तो चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट और केलूरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो जब समुद्री जल का कुछ भाग प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान से अलग हो जाता है, इससे जिस झीलों का निर्माण होता है उन्हें अनूप या लैगून झीलें कहते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आइए, तीसरा जो प्रकार प्राकृतिक झीलों में जो उदाहरण है, तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, हिमानीकृत झील है। हिमानीकृत झील है, हिमानीकृत झील है। ठीक है, ये दोस्तों इसका क्या हो गया, तीसरा प्रकार हिमानीकृत झीलों का। अब इस तीसरे प्रकार में क्या रहेगा तो जरा देखते हैं। जैसे दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, ग्लेशियर हो गया। ग्लेशियर किसको कहते हैं, बर्फ के टुकड़े को कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियर। और दोस्तों ये क्या होगा, ये जो ग्लेशियर है ये मान लेते हैं ग्लेशियर पिघला, और जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पिघलने से क्या होगा, इसका जल ऐसे जाएगा, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे जाएगा। और ग्लेशियर के पिघलने के कारण अगर इसे कहीं भी कोई गड्ढे जैसी आकृति ऐसे मिली, ठीक है, तो उसमें ये जल भर जाएगा, और उससे जिस झील का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, हिमानीकृत झील है, हिमानीकृत झील है। तो ग्लेशियर के अपरदन के कारण जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें हिमानीकृत झीलें कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी जो परिभाषा हो गई वो क्या हो गई, वो भी लिख देता हूं, ग्लेशियर के अपरदन के कारण, ग्लेशियर के अपरदन के कारण, अपरदन के कारण जिन झीलों का निर्माण होता है, जिन झीलों का निर्माण होता है, झीलों का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उन्हें हम लोग क्या दोस्तों कहते हैं, हिमानीकृत झीलें कहते हैं।
अब हिमानीकृत के दोस्तों जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं, जैसे जैसे उत्तराखंड की आ जाओ, भीमताल, सात ताल, भीमताल, सात ताल, नैनीताल, ठीक है। जितनी उत्तराखंड की झीलें हैं ये सब दोस्तों आपकी ऐसी ही बनी हुई है, ताल, ठीक है। उत्तराखंड की झील है, किसका उदाहरण है, हिमानीकृत झीलों का। क्लियर, यानी कि ग्लेशियर यानी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों के पिघलने के कारण जब अपर्दन होता, अपर्दन का मतलब जल का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना, तो ऐसी झीलों को क्या कहते हैं, हिमानीकृत झील, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आइए चौथा जो दोस्तों जो प्रकार है प्राकृतिक झीलों में से, वो दोस्तों क्या है, वायु अपर्दन द्वारा निर्मित झील है। वायु अपर्दन द्वारा निर्मित झील है, द्वारा निर्मित झील है, वायु अपर्दन द्वारा निर्मित झील है, ठीक है। वायु अपर्दन द्वारा निर्मित झील है। अब क्या होती झील है तो जरा देखो, जैसे ये कोई ऐसे ढेर लगा हुआ है मिट्टी का, बालू का, कंकड़ का, ऐसे ढेर हो गया, ये ढेर बालू कंकड़ मिट्टी, बालू कंकड़ और मिट्टी का ये दोस्तों क्या हो गया, ढेर हो गया, बालू कंकड़ और मिट्टी। अब होता क्या दोस्तों, होता ये है हवा चली ऐसे इस तरीके से, ये ऐसे हवा चली, ऐसे क्या चली, हवा, और ये कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी के ढेर को उड़ा ले जाती है। फिर इतना हिस्सा मान लेते उड़ा ले गई, फिर इतना ले गई, फिर नीचे उड़ा ले गई, तो आप देखते होगे जमीन में गड्ढे जैसी आकृति बन जाती है। अब या तो वर्षा हो जाए या कोई नदी उसमें अपना जल गिरा दे, उससे जिस झील का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, वायु अपर्दन द्वारा निर्मित झील है। जैसे जैसे राजस्थान की झील है, जैसे राजस्थान की झील है, ठीक है। राजस्थान की झीलें कौन कौन सी है, सांभर, डिडवाना, नक्की, राजसमंद, जयसमंद। तो जब वायु के द्वारा मिट्टी बालू कंकड़ को उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, तो जिस स्थान से उड़ती है वायु कंकड़ मिट्टी, वहां पर एक गड्ढे जैसी संरचना बन जाती है, और उसमें अगर जल भर जाए तो उससे जिस झील का निर्माण होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, वायु द्वारा निर्मित झील है, वायु द्वारा निर्मित झील है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला प्रकार दोस्तों देखते हैं। चलिए आइए, पांचवा जो प्राकृतिक झीलों का दोस्तों जो उदाहरण है वो क्या है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित, क्रिया द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित, ठीक है। तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो निर्मित झील है उनको आते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों, पृथ्वी के जो है अंदर एक गर्म पदार्थ भरा होता है, मैग्मा, और ये एक पाइप होता है पृथ्वी के अंदर, ये ज्वालामुखी पाइप। और दोस्तों जब पृथ्वी में ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो गर्म पदार्थ ऐसे ये बाहर ऐसे निकलता रहता है, बाहर निकलता रहता है, बाहर निकलता रहता है, ठीक है। लावा है ये दोस्तों ये, और जब गर्म चट्टाने टकरा कर पिघल के अंदर से बाहर निकल रही, बाहर निकल रही, तो एक समय आएगा कि इसमें ये जो ज्वालामुखी पाइप से गर्म पदार्थ निकल रहा तो निकलना बंद हो जाएगा, आग बंद हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा। अब ये एक खोखला बेलन टाइप में हो गया। अब या तो पानी बरस जाए या कोई नदी इसमें अपना जल आकर के गिरा दे, तो उससे जिस झील का निर्माण होता है उनको क्या कहते हैं,
ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। ठीक है, जैसे जैसे मैं अगर बात करें तो लोनार झील दोस्तों मानी जाती है, लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कहां पर है दोस्तों? ये लोनार महाराष्ट्र में है। थ्योरी क्या हो गई? जब ज्वालामुखी के शांत हो जाने के बाद, ठीक है, उसके ज्वालामुखी पाइप में जल भर जाता है, तो इससे जिस झील का निर्माण होता है उन्हें ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें कहते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए, तो ये दोस्तों आपकी कैसी थी? प्राकृतिक झीलें थी जो आप लोगों ने देखी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कृत्रिम झील। कृत्रिम का मतलब जो मानव के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, उन कृत्रिम झीलों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कृत्रिम झील है यानी ऐसी झील है जो मानव के द्वारा बनाई जाती, उन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम झील कहते हैं। तो पहली जो झील है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। ठीक है दोस्तों, ये आपकी है कहां पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। और कौन सी नदी पर बनी है? सतलज नदी, सतलज नदी। ठीक है, दूसरी दोस्तों जो झील है वो कौन सी है? पोंग झील, पोंग झील ये भी दोस्तों क्या कृत्रिम झील है, और किस नदी पर है? ब्यास नदी पर, ब्यास नदी पर कहीं बनी हुई है। राज्य वही है एचपी, मतलब हिमाचल प्रदेश। यानी ऐसी झीलें जो मानव के द्वारा बनाई जाती कृत्रिम रूप से, उन्हें कृत्रिम झीलें कहते हैं। तीसरी झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्लियर? इसकी बात करें दोस्तों तो ये आपकी है सोनभद्र जिले में है, सोनभद्र। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। खास बात क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील है। क्लियर? तो अगर आपसे कहे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर या रियंद झील, इसी को बोला जाता है, रियन नदी पर है। चौथा है दोस्तों टिहरी झील, टिहरी झील कहां पर है? उत्तराखंड में। नदी कौन सी है? भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, टिहरी झील। और राज्य कौन सा? उत्तराखंड। और नदी की अगर बात करें तो दोस्तों कौन सी है? भागीरथी। तो ये दोस्तों कुछ भारत की क्या थी? कृत्रिम झील है बहुत, केवल मैंने वो बता दी जो एनसीईआरटी में आपके दी हुई है और जहां से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका झीलों वाला जो शेष चैप्टर था, ये पार्ट हो गए। और हम लोगों ने शुरुआत यहां से की थी कि झील के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार से, प्राकृतिक और कृत्रिम झीलें, दोनों दोस्तों मैंने आपको बता दी। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर समझ में आया है तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें, अपने सुझाव भी भेजें। आप लिखा करो कि ऐसे ऐसा पढ़ाना, ये हो जाए, इस पर और डिटेल, तो उस पर हम लोग और भी अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। वैसे तो पूरा एनसीईआरटी बेस है, सब कुछ एक एक थ्योरी मैं लिख रहा हूं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो केवल आपका फोकस यहाँ डिटेल, गहराई कुछ नहीं करना है। ऐसी सॉलिड चीजें पढ़ो जो आपके पेपर में आ जाए और आपका काम हो जाए। आपको विद्वान नहीं बनना है कि फला वो इतनी डिटेल से सब बताते हैं।
कुछ नहीं रखा है इनमें। वो देखो हमारे पेपर में क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, पढ़ो और आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, कल मिलेंगे। और आप सब लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।